Dear students, welcome to all of you. Since today we are going to start a study for class 8 with science. This is your chapter first, crop production and management. All right. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप है उसको उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन सी उसमें टेक्निक यूज करते हैं हम, कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टूल यूज करते हैं। ओके। और क्रॉप के कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से सीजन पे डिपेंड है, ये सब स्टडी करेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन में। और सेकंड है मैनेजमेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे कि क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करते हैं या क्रॉप की जो प्रोडक्ट है उसको कैसे मैनेज करते हैं। जैसे हमने क्रॉप तो ग्रो कर ली, उसका प्रोडक्ट निकला, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट निकला, उसको कैसे मैनेज करें, किस तरह से उसको स्टोर करें ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले, वो इजीली ख़राब ना हो, लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर कर सकें, इधर इन कोल्ड स्टोरेज और ड्राई स्टोरेज। ओके, सो लेट्स बिगिन। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपको पहली पिक्चर दिख रही है, इसमें देखो क्या दिख रहा है, प्लगिंग द हॉर्न कैटल इन एंशियंट इजिप्ट 1200 BC। प्लगिंग मीन होता है जोत निकालना, खेतों में जोत निकालते हैं ना, जब सीड हम शो करते हैं उस टाइम पे। और हॉर्न कैटल मीन्स जो सींग वाले कैटल होते हैं, उनसे एंशियंट इजिप्ट, पुराने पुराने टाइम वाले इजिप्ट में जोत निकाल रहा है। क्या, कौन, फार्मर। ओके, लगभग 1200 बिफोर क्रिस्ट। और जो सेकंड इमेज है उसमें दिख रहा है फार्मर लोडिंग अस्क ऑन ए बुल कार्ट। एक फार्मर है, वो अस्क मीन्स भूसा, उसको लोड कर रहा है किस पे, एक बैलगाड़ी पे, ठीक है। दैट्स मीन इसमें एक जो कैटल है उनको ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी यूज ले रहा है, ठीक है। अब दोनों पिक्चर हमने देख लिया, अब आंसर देंगे हम। पहला तो है व्हाट डू दीज पिक्चर्स डिपिक्ट, ठीक है। डेपिक्ट मीन होता है कि क्या शो कर रहा, कुछ टू शो समथिंग। ये जो बोथ पिक्चर्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, तो क्या शो कर रही है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर में स्टेप्स यूज आती है उनको शो कर रही है कि प्लग करना, और जो फोडर या प्रोडक्ट है क्रॉप्स के उनका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आते हैं, ठीक है। सेकंड है नेम द अदर एनिमल इन्वॉल्व। अब ये हॉर्न्ड कैटल के अलावा और कोई भी एनिमल इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। यस, कैमल, डंकी, हॉर्स, इनमें से ये प्लगिंग के काम में जाते हैं, और जैसे डंकी हुआ, हॉर्स हुआ, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी यूज आता है। ऑल राइट। थर्ड है ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। जो पहले का टाइम था वहाँ पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन मीन्स मेन उनका पेशा क्या था, उनका काम धंधा क्या था वो एग्रीकल्चर। क्योंकि मोस्ट लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे पहले के टाइम पे। ओके, चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हिस्ट्री क्या है, चलो देखते हैं इसको। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन लेट्स गेट गोइंग we know that growing plants and raising animals is an age-old practice. Before the advent of agriculture, humans were hunter-gatherers, which means they lived a nomadic lifestyle, moving from one place to another in search of food and shelter. ओके, तो ये पिक्चर्स में देख के हमको क्या मालूम चला कि जो पुराने के टाइम में थे, पुराने पुराने टाइम से जो पीपल हैं वो खेती करते थे
और एनिमल्स को पालते थे। ठीक है, राइजिंग ऑफ एनिमल्स, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। एंड एडवेंट मीन होता है कि किसी चीज़ का खोज करना या किसी चीज़ की शुरुआत होना। ओके, तो एग्रीकल्चर है, उसकी खोज होने से पहले, एग्रीकल्चर की उन्नति होने से पहले जो ह्यूमन बींग्स था वो हंटर गैदर्स, शिकार करता था या झुंड में शिकार करते थे। विच मीन्स दे लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ स्टाइल। नोमैडिक मीन्स घुमंतु। ठीक है, वो एक घुमंतु जीवन जीते थे। ठीक है, घुमंतु कैसे, किसी एक प्लेस पे है, वहाँ पर भोजन है, फूड है, वहाँ पे वाटर है, उनको वो कंज्यूम कर रहे हैं। और उस प्लेस पे फूड ख़त्म हो गया तो वो अदर प्लेस पे माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लाइफ स्टाइल को बोलते हैं नोमैडिक लाइफ स्टाइल। After some times, they started keeping herds of livestock and took them wherever they moved. और कुछ टाइम बाद में उन्होंने जो लाइव स्टॉक्स या पालतू जानवर है उनको रखना, साथ में रखना स्टार्ट कर दिया। और वो जहाँ भी जाते थे नोमैडिक लाइफ स्टाइल जीते हुए, वहाँ पर वो उन एनिमल्स को साथ में ले जाते थे। लेटर they discovered that plants could be grown from seeds and they didn't have to follow their nomadic lifestyle. फिर बाद में उनको मालूम चला कि किसी एक प्लेस पे अगर प्लांट्स ख़त्म हो गए उनके कंज्यूम करने से, तो सीड्स के थ्रू वो न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। दैट्स मीन्स उनको खेती बाड़ी करना धीरे धीरे आ गया, प्लांट उगाना आ गया। तो उन्होंने जो नोमैडिक लाइफस्टाइल था, घूमने वाला जो लाइफ था, उसको ख़त्म कर दिया। दैट्स मीन वो किसी एक प्लेस पे सेटल होने लग गई और वहाँ पर वो क्रॉप ग्रो करने लग गए और अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करने लग गए। The origins of farming have been traced to about 10,000 years ago somewhere in Indus Valley and part of China. Gradually, humans developed tools and tried methods to improve their produce. This led to the evolution of agriculture. तो अप्रोक्स 10,000 ईयर एगो, ठीक है, 10,000 ईयर पहले जो इंडस वैली है हमारे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ में है पड़ता है ये, या फिर कुछ और साथ में चाइना कुछ पार्ट है, वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ वहाँ पे। और लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पर एग्रीकल्चर टूल भी इम्प्रूव बना ली। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर इजी हो गया। तो जो हमारे एंशिएंट थे या फिर साइंटिस्ट थे वो मानते हैं कि एग्रीकल्चर का जो इवोल्यूशन हुआ वो वहीं से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? इंडस वैली एंड पार्ट ऑफ चाइना से, पार्ट ऑफ चाइना के आसपास के रीजन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर। The practices of growing plants and rearing animals for food, fiber, and other useful products on a large scale is called the agriculture. The term agriculture has been derived from Latin words ager, meaning field, and culture mean cultivation. Plants of the same kinds cultivated on a large scale are called the crops. अब देखो, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। एग्री का मीन तो क्या होता है? फील्ड, खेतों में, और कल्चर मीन कल्टीवेशन मीन्स उगाना। तो खेतों में हम जो भी क्रॉप उगाते हैं किसके लिए? हमारी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे हमको फूड चाहिए, फाइबर चाहिए, ठीक है, और भी अदर यूज के लिए हम प्लांट ग्रो करते हैं, उसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। और किसी एक फील्ड में एक खेत में सेम टाइप के बहुत सारे प्लांट हम ग्रो करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। Okay, so what is crops? Plants of the same kind cultivated on a large scale. ठीक है, किसी एक खेत में बहुत सारे प्लांट सेम टाइप के उगाते हैं, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे गेहूं की फसल में क्या होता है? गेहूं की क्रॉप में, वीट क्रॉप में पूरे खेत में सेम टाइम मीन्स ओनली वीट के जो प्लांट है उनको हम ग्रो करते हैं बहुत सारे लार्ज स्केल पे, तो हम उसके बोलेंगे वीट क्रॉप।
सेकंड है क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। Crops growing mainly for commercial purpose, that is to obtain profit, are called the cash crop. Tea, coffee, rubber and spices are example of cash crop. अब हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स ग्रो की जाती है, बट कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं। दैट्स मीन्स दे आर एडिबल क्रॉप्स एंड ओनली यूज एंड ग्रोन ओनली यूज फॉर फूड, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स। और कुछ ऐसे हैं जो हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए, दैट्स मीन पैसे कमाने के लिए उगाते हैं, उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप, क्योंकि उनके बेचने से सीधा उनको जब हम सेल करेंगे तो सीधा कैश आएगा, जैसे जूट, टी, कॉफ़ी, इनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्रॉप के कौन कौन से सीजन होते हैं। तो देखते हैं, India is a vast country with varied climates conditions such as temperature, humidity and rainfall। तो हमारा कंट्री है वो बहुत बड़ी है और वहाँ पे वेरिएशन मिलता है, किसमें जो क्लाइमेट कंडीशन है उनमें बहुत सारा वेरिएशन मिलता है। मीन्स सब जगह क्लाइमेट सेम नहीं होता, जैसे टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ह्यूमिडिटी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, टेम्परेचर भी पूरे कंट्री में इक्वल नहीं है, तो वेरिएशन मिलता है। ऑल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रोन इन द सेम सीजन, तो हमारे क्लाइमेट में वेरिएशन मिलता है, तो सारे क्रॉप एक सीजन में हम ग्रो नहीं कर पाते। Different crops have different climatic requirement for their proper growth. Based on the seasons, crops can be classified into खरीफ and रबी। अब देखो, तो हमारी कंट्री में, इंडिया में, इंडिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो वेरिएशन है किसमें, क्लाइमेट में, वो बहुत ज़्यादा है, तो हम एक साथ पूरी कंट्री में सेम क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते, तो इसलिए हम क्रॉप्स को सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, क्योंकि हर क्रॉप को एक डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए तो उसको उसके सीजन के अकॉर्डिंग ही ग्रो करते हैं। अब देखो, हमारे इंडिया में मेनली दो टाइप के सीजन होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं खरीफ सीजन और एक को बोलते हैं रबी सीजन। अब देखते हैं खरीफ और रबी सीजन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स टू द टेबल। पहला है खरीफ क्रॉप्स, ग्रोन इन रेनी सीजन बिटवीन जून एंड सितंबर। तो ये रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो करते हैं, और कौन से मंथ में, जून एंड सितंबर के मंथ में। और रबी क्रॉप में ये विंटर सीजन में आता है, और अक्टूबर एंड अप्रैल के मिड में इसको शोन करते हैं। ठीक है, अक्टूबर से अप्रैल के बीच में इसको ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट है, खरीफ क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ, इसको ज़्यादा पानी चाहिए इसलिए इसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। एंड रबी क्रॉप रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ, इसको वाटर कम चाहिए। थर्ड है खरीफ क्रॉप्स एग्जांपल्स आर पैडी, राइस, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंड नट्स। तो ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स। पैडी जिसको चावल बोलते हैं, कॉटन जानते हो, कपास, सोयाबीन आप जानते हैं, मेज मक्का होता है, ग्राउंड नट मूंगफली होता है। और रबी क्रॉप में वीट, ग्राम, बार्ले, पी, लिनसीड एंड मस्टर्ड। वीट गेहूँ होता है, ग्राम चना होता है, बार्ले ज्वार होता है, पी मटर होता है, और लिनसीड अलसी होता है, एंड मस्टर्ड सरसों होता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं रबी क्रॉप्स के। नाउ आई होप all of you understood very well what is the difference between the kharif crops and rabi crops in India according to their season and time with examples. All right, now move to the next. Okay, अब यहाँ पर टेबल है, ठीक है, इसको हमको फिल करना है। ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, तो कौन कौन सीजन क्रॉप में इंडिया में, इधर रबी होता है, एक खरीफ होता है, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, आप अपनी बुक में फिल कर लेना। फूड क्रॉप्स में एक तो सीरियल्स है एग्जांपल, दूसरा पल्सेस है। आप ऑयल्स भी ले सकते हो, फ्रूट भी ले सकते हो, वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम।
कैश क्रॉप में मैंने लिया है टी एंड कॉफ़ी, आप जूट भी ले सकते हो। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है राइस एंड कॉटन। एंड रबी क्रॉप्स क्या है, व्हीट एंड पी, आप बार्ले मस्टर्ड भी ले सकते हो। ऑल राइट्स, तो नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड in today's video what we studied. All right, and the remaining portion we will study in the next video. Thank you.